बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार कौरवी टीएफटी पर्सपेक्टिव की उर्दू ट्रांसमिशन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज थोड़ी बात करेंगे भारत में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, और इसमें स्पेशली मेथाम्फेटामाइन है, कोकेन है, उसके अलावा फिर बाकी अफ्यून वगैरह है। कहने को जो है भारत बड़ा शोर मचाता है कि वो जो है ड्रग्स की जो इंटरनेशनल स्मगलिंग है या ड्रग ट्रेड उसका शिकार है। लेकिन अभी जो फिगर्स आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है कि भारत खुद जो है इसमें एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया है, और इसके अंदर बॉलीवुड भी इन्वॉल्व है। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक तरफ बॉलीवुड जो भारत का सॉफ्ट फेस है या उसका चेहरा है, दुनिया को दिखाते हैं वो, और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना सिर्फ ये कि जो उसमें कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं, बल्कि बाकायदा जो है बॉलीवुड अभी एक ज़रिया बन गया जिस तरीके से ड्रग्स की जो स्मगलिंग है और नारकोटिक्स का जो स्प्रेड है या फैलाव है रीजन में और पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट आई है, डॉइचे वेले जर्मनी का बहुत बड़ा चैनल भी है, अखबार भी है, और उन्होंने आई थिंक इसी हफ्ते एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट शाया की कि किस तरीके से भारत मेथाम्फेटामाइन, जिसको मैथ बोलते हैं आमतौर पे यंगस्टर्स, और आई थिंक इवन लेट्स से शोबिज़ में ये काफ़ी पॉपुलर है, कि किस तरीके से भारत इसका सेंटर बनता जा रहा है। अगर थोड़ा आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले, आप कह लें 3-4 साल पहले, इनका एक बड़ा अच्छा एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत, और एसएसआर बड़ा मशहूर था। आई थिंक ही वाज आल्सो वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। उसकी डेथ हुई थी 2020 में। पहले तो इस चीज़ को छुपाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जो है भाई साहब ड्रग्स पे थे अनफॉर्चुनेटली, और फिर उनकी गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनका नाम आया, और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसमें विवेक ओबराय हैं, जो अगेन वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, और फिर आदित्य अल्वा है जो कर्नाटक का एक मिनिस्टर है, जीवराज अल्वा उसका बेटा है, वो इन्वॉल्व है, और फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फैलती हैं। अच्छा, इस पर पहले रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज चूँकि इसमें बॉलीवुड आ जाता था, और साफ ज़ाहिर इसमें बॉलीवुड आता है तो कॉरपोरेट इंडिया आता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो अडानी की पोर्ट्स हैं गुजरात में वो यूज़ हो रही हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ड्रग ट्रेड जो है वो पिछले 5-6 साल में देखा गया। वी आर नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये एलाइज रिपोर्ट्स हैं। तो उसके बाद चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुई। अभी अफसोसनाक चीज़ ये है कि एक तो भारत के अंदर जो मंशियात हैं, इसकी वजह से बच्चे जो हैं यंगस्टर्स शिकार हो रहे हैं, और जो फिगर्स हैं वो करोड़ों में लोग भी इफेक्टेड हैं। और दूसरा जो रीजन में, क्योंकि अगर आपने जो स्टीरियोटाइप व्यू देखा होगा वो यही है कि जी इसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान के रास्ते आती है, हालांकि आई थिंक ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है जो डुअल यूज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इस्तेमाल होता है अफ़गानिस्तान में। इस तरह उसमें कोलंबिया का नाम आ रहा है, एक ब्राज़ील के कुछ इलाके हैं, मोज़म्बिक है, इसका मतलब अफ्रीका में भी ये चीज़ें जा रहे। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली ये डुअल ट्रेड है। एक तो आप केमिकल्स बनाएं, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करें डुअल यूज़ के वजह से कि जी मेडिसिन के लिए हो रहा है, लेकिन वो डिसप्रोपोर्शनेट है दैन व्हाट इज़ अलाउड बाय यूनाइटेड नेशंस के जो इदारे हैं या जो ड्रग कंट्रोल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके बाद फिर ये ड्रग फ्लो करती है पूरी दुनिया में, और इसमें नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, इस तरह यूरोप में बहुत बड़ा मसला बना। लेकिन अभी जो आई थिंक चीज़ें आ रही हैं सामने, जो डीडब्ल्यू की रिपोर्ट है उसका, तो ये कुछ शवायद मिल रहे हैं कि लाइक नोएडा है जो दिल्ली के पास, बेसिकली जिसको एनसीआर भी कहते हैं या एक्सपेंडेड कैपिटल रीजन है, जहाँ पे इनकी आईटी इंडस्ट्री भी है, या गुड़गांव है, तो वहाँ पे जो है जिसको गुरुग्राम कहते हैं ये, वहाँ पे अभी इसकी कुछ फैक्ट्रियाँ जो है पकड़ी गई हैं। और इसका मतलब है कि इसके अंदर या तो ऑफिशियल पैटर्न है, बिकॉज देखें अगर अडानी के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, बॉलीवुड है, और फिर इनके लिंक्स देखें तो खुदा न खास्ता इसमें मिडल ईस्ट आ जाता है कि ये लोग यहाँ से भाग के मिडल ईस्ट चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर जब प्रोसिक्यूशन होती है तो अफ्रीका भाग जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसके अंदर अमल दखल भी है, और ये सबसे ख़तरनाक बात है। इसमें एक और चीज़ आई थिंक आ जाती है कॉरपोरेट इंडिया पे। अभी कुछ अर्सा पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, जिसमें अडानी ग्रुप को चार्ज किया गया कि इनके ओवरसीज़ में आप कह लें कि मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत बड़े डेंस हैं, और इसमें जो है पैसा फ़्लो करता है। 2 नंबर किस्म की इन्होंने लेट्स से वहाँ पे कंपनियाँ बनाई हुई हैं ओवरसीज़,
और वो जो है इसमें पैसे का आप कह लें कारोबार जो है स्मगलिंग का वो करती हैं। और ये FATF के ज़ुमरे में भी आता है, बट अनफॉर्चुनेटली FATF को शायद चीज़ें नज़र नहीं आती। जहाँ 2 नंबर काम होगा, चाहे वो असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं इनके जो इन्होंने भेजे, जिस पे अभी आई थिंक अजीत दोवल की भी खिंचाई हो रही है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम आ रहा है, उसके अंदर भी जो पेमेंट्स होती हैं डिफरेंट लेट्स से टेररिस्ट ग्रुप को या असैसिनेशन स्क्वाड्स को, वो भी हवाला हुंडी से होती हैं, और उसके अंदर फिर ड्रग्स का पैसा भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ओवरऑल देखा जाए तो एक नेटवर्क है जिसके अंदर बॉलीवुड है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट इंडिया में जिस अडानी ग्रुप है, अगर वो लेट्स से प्रूव होता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप हैं तो फिर बाकी 2 नंबर काम भी आप करते होंगे। इस तरीके से इनके आप कह रहे हैं मिडल ईस्ट में सेंटर्स हैं, अफ्रीका में है, सदर्न अमेरिका में है, स्पेशली इसमें ब्राज़ील वगैरह का नाम आ रहा है, कोलंबिया का नाम आ रहा है। और ये सारा जो रैकेट है, ये अगर आप देखें इसके अंदर हो सकता है जो पेमेंट है वो फिर आप कह लें बिटकॉइंस के ज़रिए भी होती होगी, बिकॉज ये फिर डार्क वेब इस्तेमाल होता है इसमें। अभी अभी आ जाते हैं कि जो नार्को साइकिल है, इस पे जो है ओवरऑल रीजन में भारत जो है काबू पाने में नाकाम क्यों है। इसकी एक तो वजह यह है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हमने उस दिन भी मेंशन किया कि 90 करोड़ लोगों के पास तो टॉयलेट ही नहीं है, तो देयर आर नो टॉयलेट्स। और ये फिगर्स जो हैं भारत में एक मूडी जब आया 2014 में, तो इसमें स्वच्छ भारत के नाम से पूरा एक प्रोग्राम शुरू करना पड़ा कि खुदा का वास्ता है, मिन्नतें की गई आवाम को कि आप जो है खेतों में या रेलवे लाइंस के ऊपर ना बैठें जाके, भी बंदा क्या बात करे। हमारे चैनल पे भी हम इस तरह बात ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर आप टॉयलेट के बगैर हैं तो किधर जाएंगे। चलो एक तो गांव हो गया, लेकिन शहरों में भी हमारे एक दोस्त हैं अमेरिकन, वो गए पूना और दिल्ली, पूना और मुंबई के दरमियान ट्रेन पे सफ़र किया। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही चली ट्रेन तो एक सीन ही था फिर, मतलब पूरी रेलवे लाइन अगर ओपन टॉयलेट है, उसमें ख़वातीन और हज़रात सारे बैठे हुए बच्चे, बीचेस पे जाके देख लें। और यही इसीलिए फिर जो आई थिंक ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, अमेरिका में अभी इसी बात पे खिंचाई हो रही है, और नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, कि इन लोगों का हाइजीन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो एक तो आई थिंक गुर्बत है, और उसमें ड्रग्स जो है वो सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने का, कि उसके अंदर आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, चाहे केमिकल बनाने में, चाहे इसकी स्मगलिंग है। लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली रिज़ल्ट ये हुआ है कि अभी जो फिगर्स आई हैं उसमें 3 से 4 करोड़, और ये फिगर्स शायद आज से 4 साल पुराने, आई एम श्योर, क्योंकि अगर 2004 से देखा जाए 2020 तक इसमें 600 गुना इजाफा हुआ था, 600%। सो इसका मतलब है कि अगर 100 था तो फिर वो 600 हो गया। तो अगर लास्ट 5 ईयर में इसी रेशो पे बढ़ी है तो मेरे ख्याल में ये 5 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुकी है, जिसमें जो है लोग चाहे मैथ का शिकार हैं, अमीर लोग हैं वो मैथ के साथ चला लेते हैं काम, गरीब लोग जो अफ्यून के साथ चला लेते हैं, इसी तरीके से हेरोइन का काम। फिर एक फिगर है जो इलिसिट ओपीएम गम प्रोड्यूस, और ये भारत वाहिद मुल्क है जिसको पता नहीं किसने इजाज़त दी है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कि जी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है। अभी 3,000 मेट्रिक टन तक इसकी प्रोडक्शन है, और ये 2020 के फिगर हैं, 100,000 ये शायद 4-5 हज़ार को क्रॉस कर गई होगी कि इलिसिट ओपीएम गम आप बनाते हैं, और ये भी सस्ती आपके लिए सस्ते नशे के तौर पे इस्तेमाल हो, तो इसमें कितना भारत जो है इम्पेक्ट हो रहा है। फिर आ जाते हैं कि सेलिब्रिटीज़ चूँकि यूज़ करते हैं, और इसमें एक बड़ी मशहूर आई थिंक सनी देओल से पूछा गया, ये अगस्त 2023 में इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुआ, मैं कोई फेक वो बात नहीं कर रहा, कि बेसिकली इस तरीके से बॉलीवुड जो है इसमें इतना ड्रग्स क्यों, उसने वैसे तो डिफेंड किया बॉलीवुड को, लेकिन जो उसने आई थिंक बात की वो बड़ी मज़ेदार है। उसने कहा ये सड़ा हुआ बॉलीवुड नहीं है, सड़े से मुराद है कि बेसिकली जो ड्रग यूज़ करता है सड़े हुए इंसान है। सो इट मीन्स के ही वाज टॉकिंग ऑफ कि जी कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके, कहते हैं, और वो किस फील्ड में नहीं है। सो नाउ ही स्टार्ट्स पॉइंटिंग आउट कि बिजनेसमैन, उसके बाद स्पोर्ट्समैन हो, और जहाँ लत लगी हो तो इसका मतलब है कि बेशुमार है, इसमें एकेडमी भी आ जाता है। तो वो जो है बेसिकली कहते हैं कि चारों तरफ ये जो है सड़ांध है इसकी नारकोटिक्स की फैल चुकी है। क्योंकि हम ग्लैमर वाले लोग हैं तो इसका ज़्यादा जिक्र होता है। इस मीन्स के नाउ प्रॉब्ली अगर आप इसमें देखें तो स्पोर्ट्स के जो स्टार्स हैं, क्रिकेट के कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जिनके क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, ये लोग भी बड़ी जगह इनको टिक भी किया, स्पेशली ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं पाए गए। तो फिर साथ साथ पैसा बनाने का भी है। फिर बॉलीवुड आ जाता है, इसके अंदर प्रोडक्शन वाले लोग हैं, इसके अंदर इनके स्टार्स हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, और अभी कुछ और नाम आए हैं लाइक प्रतीक बाबर है, इस तरह राकुल प्रीत सिंह का भाई है,
फिर अभी जो सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी एक एक्ट्रेस है जो अभी तो खैर एक्टिंग छोड़ गए, ममता कुलकर्णी, बड़ी मशहूर और अगेन पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर थी। और वो आपको पता है कि जो है ना स्क्रीन से गायब थी पिछले 2 दहाइयों से, तो 25 साल बाद वापस आई हैं और दुबई में थी वो। और उनका जो है पहले तो था कि शायद फ्रेंडशिप थी विकी गोस्वामी के साथ, बाद में पता चला कि इनकी शादी होगी। और ये जो विकी गोस्वामी, इसको ज़रा आप गूगल करके देखें क्या भला चीज़ है। ये बेसिकली ड्रग बैरन है बॉलीवुड का, और ये फिर भाग गया था, यूएई में गया, जब उनको पता चला तो वहाँ से भाग के फिर अफ्रीका चला गया। आई डोंट नो अभी ये किधर है। और ममता कुलकर्णी कहती मैं तो फिर उनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज ये गुरु का काम भी करता है। तो कहती मैं तो जी पूजा पाठ और वो सारा सीखा है उससे। तो अभी जो आई थिंक लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन है बकौल इंडियन मीडिया के, उसमें 2000 करोड़ रुपए का ड्रग बस्ट हुआ थाने मुंबई में, इसके केसेस दर्ज हैं इन दोनों के ऊपर, मेनली विकी गोस्वामी के ऊपर। 2000 करोड़, अभी ये भी बड़ा आई थिंक भारत में 1000 करोड़ में बात हुई, 7000 करोड़ का तकरीबन भारतीय रुपए का $1 अरब बनता है। तो इसका मतलब है कि क्लोजर टू 300 to 400 मिलियन की तो सिर्फ विकी गोस्वामी के ऊपर जो है चार्जेस हैं। विकी गोस्वामी का बैकग्राउंड अगर देखें तो ये बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर था गुजरात में, उसका बेटा था साहब ज़रा वहाँ फिर बॉलीवुड आना जाना हुआ, एंड देन इसने फिर नेक्सस डेवलप किया इलिसिट लिकर का पहले, या शराब खाना खोला, और इलिसिट जो है बाहर से आ रही है, और बाद में फिर ये ड्रग्स में चला गया। देन ही वाज नोन एज ड्रग बैरन ऑफ बॉलीवुड, और जितनी भी सप्लाई थी विक्की गोस्वामी के साथ थ्रू होती थी। और जो 90s में अगर देखा जाए इन पे जो केसेस चले तो वो मैंडेक्स और इसी के ऊपर थे। अभी आ जाते हैं जो कैपिटल है, कैपिटल के पास जो सीजर्स हुए हैं वो भी आई थिंक कमाल के हैं। अभी जिस तरह डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $670 मिलियन की ड्रग्स जो हैं वो पकड़ी गई। और इसमें फिर ये है कि इसमें स्मगलर्स भी शामिल हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और इसी तरीके से और ये फिर आप देख लें नोएडा में आ जाता है तकरीबन 595 मिलियन डॉलर की ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल जो है वो भी एक हब बन चुका है नारकोटिक्स का। फिर इनके इंटरव्यूज़ हैं डीडब्ल्यू ने किए हैं, लाइक रमेश भट्टाचार्य जी हैं, पुराने कमिश्नर हैं डी, वो कहते हैं जी कि वैसे तो अभी आप सीजर्स को देखें या लेट्स से जो पकड़ी गई हैं ड्रग्स, उनके अगर ये फिगर आ रहे हैं, जैसा दो का जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया 670 और 590, तो $1 अरब से ज़्यादा की तो ये है। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि जितनी सीज़ होती हैं इससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो एक्चुअली मार्केट में है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो फिगर है भारत से लेट्स से कनेक्टेड, चाहे वो जो भारत के अंदर प्रोड्यूस हो रही है और बाहर निकलती है, या जो केमिकल है इन्वॉल्व होता है ड्रग्स में, और वहाँ से वो तकरीबन $10 अरब तक जा सकता है। तो फिगर जो अगर आप लेट्स से रमेश भट्टाचार्य जी की बात को अगर आप वज़न देते हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा रैम्पेंट। इसी तरीके से जी शीर कुमार मेमन है, मैनन सॉरी, ये भी जो है फेडरल डायरेक्टर हैं डीजी नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एंड डायरेक्ट टैक्सेस नारकोटिक्स के। और इन्होंने भी कहा जी कि अलार्मिंग प्रोपोर्शन, और इसमें कोकेन की स्मगलिंग आ गई। और अभी एक नई चीज़ आई है जिसको बेसिकली ब्लैक कोकेन कहते हैं। ब्लैक कोकेन ये है कि इसके अंदर कोई ऐसा पाउडर मिक्स किया जाता है जो आई डोंट नो बेसिकली आयरन ऑक्साइड है या चारकोल है, जिससे इसको स्निफिंग या ऐसे डिटेक्शन की बड़ी आई थिंक मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक नया तरीका अपना लिया गया भारतीय जो ड्रग स्मगलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं। और ये अभी बताया जा रहा है कि एक ग्लोबल पैटर्न बनता जा रहा है, और इसमें ज़रूरत है कि भारत को भी टिक किया जाए, और जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं ड्रग्स कंट्रोल के वो इस पर ध्यान दें। फिर आ जाता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, जो जनरेशन जी है, या आप कह लें कि जो बच्चे हैं अभी आप से 15 से 20 साल के, उन पे कितना इम्पैक्ट है। कुछ फिगर्स मैंने दिए हैं। सिर्फ अगर इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब का देखा जाए, जहाँ पे आई थिंक डिलिबरेटली आरएसएस की एफर्ट है कि सिख जो बच्चे हैं उनको लगाया जाए ड्रग्स पे, तो वहाँ पे आई थिंक फिगर्स आर के 6.6 मिलियन 66 लाख लोग, जिसके अंदर 10 से 17 साल के बच्चे भी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 7 लाख है ये शामिल। सो इट मीन्स कि आप जो है अपनी अगली जनरेशन को भी इस पे लगा दिया जाए। लेकिन इसमें फिर गांधी साहब की एक बात याद आती है कि जब उनसे पूछा गया था जी कि क्या करेंगे, ऑल दो उनको असैसिनेट कर दिया गया था 1948 में, तो उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें जो हैं आपने सस्ती रखनी है, एक शराब और एक जो फिल्म होगी। ये उनका था कि ताकि ये जो
करोड़ों लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इनका काम चलता रहे और वो फिर ख्वाबों की दुनिया में रहे। और आई थिंक इसमें बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल रहा है कि किस तरीके से भारत की जो इतनी बड़ी आप कह लें ऑलमोस्ट 70-80% आबादी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको इन्होंने ख्वाब खरगोश में रखा हुआ है। और अभी नया ट्रेंड ये है कि ड्रग्स के ज़रिए उनको सुला दिया जाए। बाकी ठीक है, कॉरपोरेट इंडिया अयाशी करे, बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए, और आप इनकी स्टोरियाँ सुन लें कि जी अभी अंबानी की बेटे की शादी है तो इतने अरब रुपए लग गए और फलां फलां लोग आ गए। सो ऑल टोल्ड आई थिंक इट्स अ सैड स्टोरी। और रीजन को मेरे ख्याल में जो है ज़रूरत है साख में इसके अगेंस्ट एक आई थिंक मूवमेंट चलानी चाहिए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है और समहाउ इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल द कंट्रीज़ इन द सार्क, और हम लोग बॉर्डर शेयर नहीं करते आपस में। लाइक पाकिस्तान का जो है सार्क में साया अफगानिस्तान के और किसी के साथ बॉर्डर नहीं है, लेकिन भारत का बॉर्डर, तो इसका मतलब है इसको बड़ी आसानी है कि इस रीजन में जितना भी मंशियात का कारोबार है उसका जो गढ़ बन गया भारत, उसको रोका जाए। और इंटरनेशनल लेवल पे भी आई एम श्योर भी DW की रिपोर्ट के बाद लोगों के कान खड़े होंगे। लेकिन अफसोस ये है कि ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन समहाउ बनिया जो है वो इतना ब्लफ करता है दुनिया को कि वो फिर अपना सॉफ्ट चेहरा सामने ले आता है। लेकिन मेन बात यही है कि अभी जो उसका सॉफ्ट फेस है बॉलीवुड, वो खुद एक सड़ा हुआ फेस बन गया। जो मैं नहीं कह रहा, बल्कि उसमें उनके एक बहुत बड़े एक्टर ने बात की है, सनी देओल ने, कि ये सड़े हुए लोग क्यों हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।